अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के गणित यानी कि मैथमेटिक्स के वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। हम लोग वैसे प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके कल के एग्जाम में हूबहू आने वाले प्रश्न हैं और इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो आप सभी इसके साथ में जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए अब आपको बता दें प्यारे बच्चों कि इसमें 1 से 100 तक के प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें केवल आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर यानी कि दोगुना प्रश्न का विकल्प है, जिनमें जो है केवल हम लोग को आधा प्रश्न बनाना है। प्रश्न आपका पहला है, कह रहा है इसमें कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के कितने घात होंगे। यानी प्यारे बच्चों जब हम 625 का जो है अभाज्य गुण निकालेंगे तो हमको जो है 5 का जो है 4 घात प्राप्त होगा। और तो इसमें घात पूछा जा रहा है तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो हम जानते हैं कि प्यारे बच्चों इसमें जो है गुणनखंड में उसके 2 और 5 का आना या केवल 2 5 का आना अनिवार्य होता है। इसमें देखिए इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, लेकिन इसमें 2 5 प्यारे बच्चों नहीं है। अतः ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना के जो है शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। यानी इसमें जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2x² माइनस में 5x माइनस में 3 हो जाएगा। और इसमें जो है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है। c का वैल्यू कितना है तो -3 है, तो -3 है, a का वैल्यू 2 है तो 2, यानी -3/2 जो है ऑप्शन बी बन रहा है, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है प्यारे बच्चों कि यदि समीकरण इतना इतना का मूल्य जो है 2 दिया हुआ है तो k का वैल्यू निकाल देना है। कि इसमें √2 दिया हुआ तो क्या करेंगे, इसमें प्यारे बच्चों k को इधर कॉमन कर लेंगे और जो है x के जगह पर जो है √2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर जो है +2 गुणे रूट जो है x यानी कि √2 गुणे √2 कर लेते हैं प्यारे बच्चों और -4 कर लेते हैं। इस प्रकार जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा जो कट के आंसर जो आएगा प्यारे बच्चों वह आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 1 बन जाएगा इसमें k का वैल्यू। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना के शून्यक में अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, -b की जगह पर कौन है तो q है, तो -b या a की जगह पर p है, अतः ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि sec 60 और जो है इसमें आपका दिया हुआ है sec 60 यानी कि प्लस में दिया है 1 और माइनस में 1 दिया है, बराबर पूछ रहा है। तो sec 60 यानी कि 2 + 1 और जो है 2 - 1 जब करते हैं तो 3/1 यानी कट के 3, ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये 7 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि इसका जो है आपको क्या निकालना है, विविधकर निकाल देना है। इसमें जो है आपको प्यारे बच्चों डी निकाल देना है। सभी को पता है d = b² - 4ac होता है। तो इसमें जब निकालेंगे तो b का मान -4 के स्क्वायर -4 गुणे a का मान जो है 2 गुणे 3, यानी -4 का करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। -4 दूनी 8 3 का 24 यानी -8 कहाँ है तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो है -8 बन रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। ये बिल्कुल ही आपका राइट है, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं है। इसमें भी वैसे ही डी निकालना है प्यारे बच्चों। तो पूछ रहा है कि डी निकालने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसमें जब डी निकालेंगे तो डी का वैल्यू जो है प्यारे बच्चों 0 प्राप्त हो जाएगा, अतः जो है वास्तविक और समान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न ये आपका दिया हुआ है, कह रहा है इतना इतना का जो है मूल क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। जब इसमें जो है मूल की बात की जा रही है, जब इसका हम मूल निकालेंगे तो ये जो आपको जो है -1 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित का गुणनखंड करने पर सीधे परिमेय संख्या कौन हो जाएगा। ये देखिए ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है। इसका जब तोड़ते हैं तो √5 हो जाएगा और जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 5 × हो जाएगा प्यारे बच्चों √5। बहुत ही शानदार हो जाएगा। और इसको जब तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा। यही जो है परिमेय संख्या बन रहा है, सीधे सीधे ऑप्शन इसका बी राइट आंसर बन जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें निम्नलिखित में कौन जो है अभाज्य गुणनखंड 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 54 को सभी को पता है, यानी 2 × 3 × 3 × 3 हो जाएगा। यानी कि इस तरह करते हैं तो 2 × 3 का क्यूब कर लेते हैं, अतः इसका भी ऑप्शन जो है बी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। सभी को पता है, इधर भेजेंगे तो ये कैंसिल हो सकता है, ये जो है स्क्वायर में बन जाएगा, ये भी स्क्वायर में बन जाएगा, द्विघात बन जाएगा। लेकिन ये जो है रैखिक है। रैखिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों x यानी कि किसी भी जो है चर राशि के ऊपर अगर पावर जो है 1 छुपा रहता है, यानी कि कोई पावर नहीं लगा रहता है, तो वह रैखिक समीकरण होता है, अतः ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो द्विघात समीकरण की बात करें तो आपका दिया है x - 2 × x + 2 दिया है, यानी a - b × a + b
बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 बराबर हो जाएगा 5। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर 5 को करते हैं तो 1 बच जाएगा, इधर कर लेंगे तो माइनस में चल जाएगा। तो जो है ऑप्शन आपका सी 13 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि इतना इतना में वास्तविक मूल हो तो क्या होगा, यानी इसमें जो है मूल अगर वास्तविक हो तो क्या हो जाएगा। जब इसका देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो है जब हम इसका हल करेंगे तो हमको जो है के बड़ा और बराबर हो जाएगा -9/2 के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि इतना दिया हुआ है द्विघात शून्यक में योगफल और जो है गुणनफल दिया गया है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के मूलों का योगफल जो है -3 दिया हुआ है, तो -3 भर लेंगे, एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या बचा है हमारा 2 बच गया है, लिख लेंगे इधर। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस हो गया और जो है +2। ऑप्शन कहाँ जा रहा है, तो ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है 16 नंबर प्यारे बच्चों, इसमें जो है इतना इतना का युग्म दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका हल कैसा होगा। तो इसमें जो है आप सभी को पता है कि a1/a2 होता है। a1/a2 की बात करें तो 1/3 हो गया। फिर b1/b2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2/6, यानी कट के 1/3 हो जाएगा। और वहीं जो है c1/c2 भी निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो वो भी जो है हमारा हो जाएगा 1/2 ही होगा। अतः जो है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सब बराबर होता है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि सी आंसर इसका राइट आंसर बन जाएगा। 17 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है जो क्या है, जो प्यारे बच्चों y अक्ष के समांतर ही होगा। अतः हम जो है निकालेंगे इसको तो किसके समांतर हो जाएगा, y अक्ष के समांतर हो जाएगा। अतः ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो हम सभी जानते हैं समांतर श्रेणी के कॉमन डिफरेंस जब d निकालते हैं तो a2 - a1 होता है। अगर d का वैल्यू जो है बराबर होता है तो वह समांतर श्रेणी में होता है। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं, लेकिन ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको निकालेंगे जब, यानी कि 2a में से a घटाएंगे तो a बच जाएगा, तो जो है हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। इसमें जो पूछा जाएगा इसका सार बनता है, ऐसे ही इसका कॉमन डिफरेंट निकाल लेना है। तो इसमें जब निकालेंगे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आइए हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें 20 नंबर का आंसर जो है क्या हो जाएगा। बहुत ही 5a b तथा 11 के समांतर श्रेणी हो तो a + b का मान पूछा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये 20 नंबर प्रश्न है। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं हम लोग, सीधे इसका जो आंसर निकालेंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका a - 5 बराबर 11 - b। बहुत ही शानदार प्रश्न है, यानी a जो है प्लस में b हो जाएगा, बराबर क्या बच गया हमारा 11 प्लस में 5, यानी a + b का वैल्यू जो हो गया 16 हो गया। 16 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि इतना इतना का समांतर श्रेणी दिया है, इसमें 8वां पद ज्ञात कर लेना है। बहुत ही समान है। अतः जो है a का वैल्यू इसमें कितना हो गया प्यारे बच्चों 21 हो गया। d की बात करें तो d जो हो जाएगा -3 हो जाएगा, और n का वैल्यू जो दिया गया है आपका 8 दिया है। तो इसमें an जब निकाल लेंगे, यानी 8वां पद कह रहा है प्यारे बच्चों, जब 8वां पद इसमें निकालेंगे an तो हमको जो है 0 प्राप्त हो जाएगा। अतः ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है 22 नंबर प्रश्न जो है प्यारे बच्चों, कह रहा है इसमें कि समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 26 है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कौन सा पद पूछा जा रहा है। जब इसको हम जैसे a बराबर हमारा 2 हो गया, d बराबर कितना हो गया हमारा 5 हो गया, कौन सा पद कह रहा है इसमें, यानी n बराबर पूछ रहा है व्हाट है, 26 दिया है, यानी कि n का वैल्यू आपका दिया हुआ है। जब इसमें भी an निकालेंगे तो इसमें कौन सा पद हमारा निकल जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो आपका an पर तोड़ेंगे तो हमारा 9वां पद हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की। कह रहा है कि प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्या का योगफल यानी कि ज्ञात कर लेना है। तो इसका जो आंसर बन जाएगा 81 बन जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस सब आपके जो है समांतर श्रेणी से लिया गया है। अगला दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n + 5 हो तो t2 का मान क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हमारा कितना है, मान लीजिए हम लोग n का वैल्यू अगर प्यारे बच्चों 1 रखते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, यानी 2 गुणे n का वैल्यू 1 प्लस में 5, यानी 5 × 2 = 7,
ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इतना इतना के शून्यक -2 और 3 हो तो ए और बी के मान क्रमशः क्या हो जाएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ए और बी की वैल्यू निकालें हैं तो इसमें जो है -2 और -6 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि इतना इतना में जो है 2 है तो निम्नलिखित में पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा x+2 हो जाएगा। सीधे सीधे जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे जो है 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसका हल पूछा जा रहा है। इसका हल करते हैं तो कैसे निकल जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका जो जैसे कि हम लोग x और y का वैल्यू एक तरफ भेज कर जो इसको हम जब निकालेंगे यानी 5x बराबर जो है -8 प्लस में 2y, इसमें y का वैल्यू रख के इसमें मान जब निकालेंगे तो हमको जो 27 नंबर का आंसर प्राप्त होगा वह x का वैल्यू -2 और -y का वैल्यू 1 प्राप्त हो जाएगा। अतः ऑप्शन ए सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न 28 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है। बहुत ही शानदार है। तो x बराबर 3 के आलेख पर पूछा जा रहा है ना, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 3 और जो है 0, जो नहीं दिया रहता है उसका वैल्यू 0 होता है। अतः जो है y का वैल्यू 0 है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कह रहा है इसमें कि इतना इतना दिया हुआ है, इसमें जो है a30 माइनस a20 का मान क्या हो जाएगा। तो इसमें a का वैल्यू भी दिया है आपका प्यारे बच्चों 2, यानी a का वैल्यू दिया है 2 और जो है आपका d का वैल्यू हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5। इसमें मान भर देते हैं यानी इसमें हो जाएगा a + 29d और माइनस हो जाएगा a + 19d। जब इसमें d का और a का वैल्यू जब भरेंगे, मान भरेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें जो आपका मान निकल के आ जाएगा वह मान जो होगा आपका प्यारे बच्चों 50 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है और कह रहा है प्रश्न इसमें कि 2 एक द्विघाती समीकरण के आलेख यदि समपाती रेखा है तो हल की संख्या। तो समपाती रेखा जो होती है प्यारे बच्चों वह अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनगिनत हल होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं आपके 31 नंबर प्रश्न की। तो 31 नंबर प्रश्न जो कह रहा है आपका कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 196:169 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार। तो इसका दोनों का जो है रूट कर लेंगे, यानी 196 का रूट कर लेंगे, अनुपात में 169 का रूट कर लेंगे तो हमको 14:13 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो tan 30 डिग्री का मान जो होता है प्यारे बच्चों 1/√3 होता है। स्क्वायर कर लेंगे तो 1/3। 1/3 जो है प्यारे बच्चों कहाँ ऑप्शन दिया गया है आपका, तो इस ऑप्शन जो है बी में है, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है तो आप सब इसको बनाते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं दी गई है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी कि दोनों का स्क्वायर कर लेंगे अनुपात में, तो कितना हो जाएगा 16:81। कहाँ गया, तो ऑप्शन आपका जो है प्यारे बच्चों डी में दिया गया है, जो 33 नंबर प्रश्न का आंसर डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है, आगे का प्रश्न है इसमें कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो संगत ऊंचाइयों की अनुपात की बात की जाए प्यारे बच्चों तो वह जो हो जाएगा आपको वही हो जाएगा, दोनों का रूट कर लेंगे तो हमारा 4:5। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 35 नंबर प्रश्न जो दिया गया आपका सेक 45 डिग्री या प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी सेक स्क्वायर 45 डिग्री या प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें जो आपका मान निकलेगा वह जो है 4 प्राप्त हो जाएगा। इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो ऑप्शन आपका जो सीधे सीधे बी राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अब 36 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि PQR और त्रिभुज XYZ में PQ बटा इतना इतना दिया है तो 2 समरूप त्रिभुज होंगे। कब इसमें 2 समरूप त्रिभुज होंगे प्रश्न आपसे कर रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा कोण P बराबर कोण X हो जाएगा। जैसे हम त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं और ये जो हमारा XYZ हो गया और ये हो गया हमारा PQR हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है आपका कोण P बराबर जो है कोण X के हो जाएंगे, अतः समरूप त्रिभुज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि इतना इतना कर दिया हुआ है, क्रमशः जो है 36 और 24 दिया गया है। यदि PQ 10 सेंटीमीटर तो AB बराबर होगा, यानी AB का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न आपसे कर रहा है। AB का वैल्यू जो हो जाएगा प्यारे बच्चों उसका भी वैल्यू जो है आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कोण
ए बराबर इतना, कोण आर बराबर इतना है, तो बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो बी की वैल्यू जब निकालेंगे प्यारे बच्चों, दोनों जब समरूप है, यानी क्या कर रहा है इसमें, कोण ए बी सी और जो है कोण पी क्यू आर, इसमें त्रिभुज दिया गया है, यानी कि ए का वैल्यू जो है आपका 47 दिया हुआ है और आर का वैल्यू जो है आपका कितना दिया है, 73 दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कोण बी पूछ रहा है, तो 47 को और 73 को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा आपका, 7 4 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जो बचेगा यानी 180 में से घटाएंगे तो 60 डिग्री। 38 नंबर का आंसर जो हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज इतना इतना दिया गया है, इसमें जो आपका प्रश्न बन रहा है, यह 2AB बराबर PQ और BC बराबर 7 हो, तो QR का वैल्यू निकाल देना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो QR का जब वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो हमको जो है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का दोगुना कर लेंगे इधर सीधे, जो है दोनों बराबर में है, तो 14 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर का हो रहा है इसमें कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC और जो है AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 23 सेंटीमीटर, तो AC का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। जब AC का वैल्यू हम निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको जो है आपका जो है इसमें 17 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 41 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है आपका कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है। तो दोनों का जब वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो कितना होता है, ये तो हमारा जो है सूत्र है, अतः ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि ए इसका आंसर होता है। अगला कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है प्यारे बच्चों, तो ये कितना 2.8 होना चाहिए। इसको कटाएंगे तो ये हमको जो है 2.8 ही प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, यानी कि इसको जब निकालेंगे इसका वैल्यू हम, तो 2.8 होगा। 43 नंबर प्रश्न जो कह रहा है इसमें कि यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अंतर इतना है, उनकी परिधियों का अंतर 20 है, तो उनकी त्रिज्याओं का योगफल पूछा जा रहा है 43 नंबर प्रश्न में। तो उनकी योग पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 10 पाई सीधे सीधे हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना के बीच की दूरी 5 है, तो वह जो है P बराबर कितना हो जाएगा। जब P का वैल्यू पूछा जा रहा है, दोनों का अगर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे, इसमें जो है रूट अंडर से निकालते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 निकालते हैं जब दूरी सूत्र से, तो हमको जो इसमें प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, वह जो है हमको +-4 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इसके बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। अगले प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 25 अनुपात इतना है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो सीधे सीधे इसका क्या करेंगे, दोनों का रूट कर देंगे, अतः 5:7। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके सी में दिए गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएंगे। चलिए 46 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 सेमी त्रिज्या वाले के वृत्त के बिंदु P से 12 सेमी लंबी स्पर्श रेखा इतना खींची गई है। वह एक वृत्त दिया गया है इतना का, यानी कि इसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर की दी गई है, और यहाँ से जो है कितना 12 सेंटीमीटर खींचा गया। इसको निकाल देना है। हमको क्या दे दिया है, P दे दिया है, B दे दिया है, H निकालेंगे। 12 का स्क्वायर है जो 5 का स्क्वायर करते हैं, तो यानी कि हमको 13 प्राप्त हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन बी बन जाएगा। इसमें का 47 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, अतः 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, अतः ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित ए वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा के लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यानी 48 नंबर प्रश्न की बात करते हैं आपसे, तो ये जो है पूछा जा रहा है आपसे कितना सेंटीमीटर इसका बन जाएगा। अतः जो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं और 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 का रूट अंडर करेंगे 9 का कितना हो जाता है, यानी रूट अंडर इसमें जो है 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होगा। यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है, कॉस इतना का वैल्यू, यानी इसमें कितना हो जाएगा, तो 1 साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 0 का 1 का स्क्वायर, अतः 1 में से 1 गया तो कितना होगा 0। 49 नंबर का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों 50 नंबर कि पी क्यू आर में क्यू इतना दिया गया है, बढ़ाया जाए तो इसमें 120 डिग्री तथा इसका जो है 60 डिग्री है, तो कोण क्यू पी आर का वैल्यू पूछा जा रहा है। 120 और 60 दिया गया है इसमें, तो क्यू पी आर का जो वैल्यू पूछा गया है वह कितना हो जाएगा, आपसे प्रश्न कर रहा है। तो उसका वैल्यू जब निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो वह 60 डिग्री ही प्राप्त होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 51 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ तक जो है 50 प्रश्नों को हम लोगों ने बारीकी से देखा। इसके बाद में जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं, सारे प्रश्नों का हम लोग जो है आंसर आराम से देखते जाएंगे, जो बिल्कुल ही आसान रहेगा। हम लोग ऐसे सीधे आंसर कर लेते हैं, आप लोग आंसर इसमें टिक कर सकते हैं।
हैं। जैसे 51 नंबर प्रश्न का आंसर जो बन जाएगा आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। वहीं अगर 52 नंबर प्रश्न जो है आप लोग पढ़िए, इसमें 52 नंबर का जो आंसर बनेगा सीधे सीधे प्यारे बच्चों 52 का भी आंसर जो है आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। 52 का आंसर बी। 53 नंबर प्रश्न का जो आंसर बनेगा उसका भी आंसर बी बन जाएगा। 54 नंबर प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 54 का आंसर जो है आपका बी बन जाएगा। 55 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, और 55 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका जो आंसर बनेगा आपका 55 का ए राइट आंसर बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। दोनों का जो है स्क्वायर कर लेंगे, निकाल लेंगे तो एक हो जाएगा 7 × 1 = 7। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 56 नंबर में जो है आपका 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़ाकर 4 पाई हो जाती है, 2 पाई से बढ़ाकर, तो उसका नया क्षेत्रफल जो है 4 गुना बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 57 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इस तरह दिया गया है, इसका निर्देशांक ज्ञात कर लेना है, यानी केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो आपका 3 और जो है 0 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 58 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि cos थीटा बराबर क्या होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न, ये तो आपका फॉर्मूला दिया गया है, cos थीटा बराबर √1 - sin² थीटा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के पाद, इतना इतना जो है किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में है पूछा जा रहा है। तो प्लस प्लस जो होता है प्यारे बच्चों वह जो है प्रथम चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है कि यदि रेखाखंड के एक छोर से निर्देशांक इतना और इतना हो तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या हो जाएगा। जब इसका हम निर्देशांक निकालेंगे प्यारे बच्चों 61 नंबर का, तो हमको 0 और 2 प्राप्त हो जाएगा। 60 नंबर का हमको जो प्राप्त होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, -2 और 2 हो जाएगा। वहीं अगर 61 नंबर की बात करते हैं तो 61 नंबर में जो आंसर बनेगा आपका प्यारे बच्चों सी बन जाएगा। 62 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसका घात निकालना है, तो 62 नंबर का जो आंसर बनेगा बी बन जाएगा। 63 की बात करें तो 63 का आंसर जो है आपका सी बन जाएगा। 64 नंबर प्रश्न की बात करें, इसको जब निकालेंगे तो ये आपका जो है सी प्राप्त होगा। 65 नंबर की बात करें तो 65 नंबर में आपका सी ही प्राप्त होगा। 66 नंबर प्रश्न का आंसर जो है डी, 67 का सी, 68 का ए, 69 की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें डी प्राप्त होगा। और 70 नंबर प्रश्न की बात करें तो 70 नंबर प्रश्न में जो कह रहा है कि घन का क्षेत्रफल इतना दिया गया है तो उसका प्रत्येक किनारा क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कितना जाएगा 6a² = 150, कटाएंगे a² बराबर कटेगा तो कितना होगा 25 का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए 71 नंबर प्रश्न जो है आप लोग देखते रहिए, इसमें जो है 71 का बी राइट आंसर बन जाएगा। 72 नंबर की बात करें तो 72 नंबर जो बनेगा आपका बी बन जाएगा। 73 का भी बी बन जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का आंसर जो है प्यारे बच्चों आपका ए बन जाएगा। वहीं 75 की बात करें तो सी, 76 की भी सी, 77 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर जो है आपका ए बन जाएगा। 78 नंबर का सी, 79 का भी आपका जो है सी बन जाएगा। 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 80 नंबर का बी बन जाएगा। 81 का ए, 82 का सी, 83 नंबर प्रश्न की बात करें तो 83 नंबर जब इसको निकालेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यह जो है आपका डी आंसर प्राप्त होगा 3/4। वहीं 84 की बात करते हैं तो 84 नंबर में बी आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का आंसर जाने तो इसमें जो है बी हो जाएगा। 86 नंबर का आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। 87 का आंसर सी, 88 का सी, और जो है 89 नंबर की बात करें तो इसमें बी, 90 का ए, फिर जो है 91 की बात करते हैं तो डी, 92 की बात करें 92 का भी हल करेंगे तो इसमें सी हो जाएगा। 93 का भी, 94 का भी, 95 का भी, 96 का भी, बहुत ही शानदार। 97 का भी बी है प्यारे बच्चों। 98 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये जो आपका सी हो जाएगा, और 99 नंबर का भी सी हो जाएगा। और वहीं बात करते हैं आपके 100 नंबर प्रश्न का, जो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें जो है आपको बी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न आपके जो है 100 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अतः हम लोगों ने 100 प्रश्नों को भी देखा, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको हूबहू जाकर देख लेना है। फिर आपका जो है ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, 2 लघुत्तरीय और जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके मिले हुए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए, बना लीजिए। नहीं तो इसके बाद में पुनः जो है इसके बाद में हम जो है सुबह के वीडियो में जो है पुनः इसको बनाकर पूरा इसका आंसर शीट भी आप लोग के सामने भेज दिया जाएगा। वैसे ही जो है इंग्लिश के प्रश्न का भी वायरल प्रश्न आप लोग को मिलने वाला है। अतः आप सभी इसके साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।